अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम है। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है अब भारत हमसे बात तो करेगा लेकिन सिर्फ पीओके पर। हाँ हाँ हाँ, क्या बात। तो पीओके उनके लिए, हमारे लिए तो भाई आजाद कश्मीर है। सही बात है। वीडियो देखते हैं और अपना रिव्यू एंड पर देंगे। कौन ऑन करते हैं? ये वीडियो स्टार्ट। कश्मीर के बारे में इंडिया ज़रूर बात करेगा और वो कहेगा कि ये जो बाकी कश्मीर है वो हमारा है, वो हमें दे दें। जब वो बात करना चाहता है उसका मतलब ये है कि बाकी कश्मीर का बात करो। हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी, क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान में और पीओके के अंदर जो ये आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं वो तो सख्त एंटी पाकिस्तान हुए हैं। तो आपको लगता है कि जो हमारी ओवरऑल एक इंटरनेशनल डायरेक्शन है, एक जो हमारे यूं कह लें सफारती बिल्कुल एक डायरेक्शन ही हमारी चेंज हो रही है? तो इंडिया का जो डिप्लोमेट था उसने ऐसा जवाब दिया जो इंडिया में इंडियंस लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे होंगे हर तरह सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। It is ironic that Pakistan is speaking about the rights of minorities. For a country that has even stopped publishing its data to hide its same shameful record. मेरे और आपके मुंह पर, इस निजामे हुक्मरानी के मुंह पर गीले तमाचे की तरह से, एक जन्नाटेदार थप्पड़ की तरह से। बिलावल भुट्टो रबिश बोलने का आदी है, झूठ बोल रहा है बिलावल इंटरनेशनल स्टेज पे, जहां पे डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को उठाया जाता है। तो जब आप अपने आप को शीशे में देखते हैं और आप अपना चेहरा देखते हैं, इट्स मीन कि इंडिया ने अपना जो लेवल है उसको काफी अप कर दिया है, इसलिए वो अब जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते, वो वर्ल्ड स्टेज पे आके। जय हिंद दोस्तों, वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान मीडिया ये चर्चा कर रहा है कि भारत अब जब भी बात करेगा पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर बात करेगा। जम्मू कश्मीर तो भारत का अटूट अंग है, भारत इस पर कभी भी बात नहीं करेगा। भारत के गृह मंत्री ने तो अपनी संसद में यह भी बयान दिया था कि अब जब भी बात होगी तो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पर बात होगी। भारत पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर पर कोई भी बात नहीं करना चाहता। दरअसल पाकिस्तान को पता चल चुका है कि पीओके की जनता पाकिस्तान के खिलाफ हो चुकी है, क्योंकि पाकिस्तान पीओके के संसाधन खुद इस्तेमाल करता है और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को कोई सहूलत नहीं दे रहा। इसलिए पीओके के लोग पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ रोष प्रदर्शन कर रहे हैं और अपने राइट्स की मांग दोहरा रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया यह खुद चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर को उसके बनते हुए राइट्स नहीं दिए। कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि फिर से इस्राइल में एक अहम वफ्द मिला है जाके, तो ये सारी चीजें भी। तो आपको लगता है कि जो हमारी ओवरऑल एक इंटरनेशनल डायरेक्शन है, एक जो हमारे यूं कह लें सफारती बिल्कुल एक डायरेक्शन ही हमारी चेंज हो रही है, जो कि खान साहब के दौर में बिल्कुल एक डिफरेंट डायरेक्शन थी? अगर हो रही है, जिन बातों ने आपने रेज किया है उनमें नहीं होनी चाहिए। कश्मीर के बारे में इंडिया ज़रूर बात करेगा और वो कहेगा कि ये जो बाकी कश्मीर है वो हमारा है, वो हमें दे दें। जब वो बात करना चाहता है उसका मतलब ये है कि बाकी कश्मीर का बात करो, ये कश्मीर तो हमारा हो गया है। या ये तो इन्होंने जी 70 साल से ये खेल खेल रहे हैं। ये तो एक बड़ा, मैं समझता हूँ कि इमरान खान का स्टांस और पाकिस्तान का स्टांस बिल्कुल सही था। और अगर ये चेंज हुआ है, आई एम नॉट श्योर इट हैज़ चेंज, मगर ये इनका स्टांस थोड़ा नरम है, तो अगर वाकई ये चेंज हुआ है तो फिर इट्स रॉन्ग। दूसरी बात मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि किस पे आपने दूसरी किस चीज, ये इस्राइल के वफ्द की फिर से बात हो रही है, क्या वाकई कोई इस तरह का इस्राइल? हाँ शमीना, इस्राइल के बारे में सीधी बात है, हम नहीं कहते कि इजराइल हम का रिकग्निशन अगर हम करें, हम ये नहीं कहते कि वो अच्छा नहीं होगा। शायद पाकिस्तान को मार्जिनल बेनिफिट हो, शायद उनके एनिमी लिस्ट पे तो हम हैं, इसलिए नेतन्याहू ने कहा है ईरान से ज़्यादा थ्रेट इजराइल को तो पाकिस्तान है। मगर समीना, एक चीज़ होता है प्रिंसिपल। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर उनके साथ आपकी बात ना हो तो इतनी बुरी बात है कि आपको कोई बेनिफिट नहीं होगा, शायद कोई मार्जिनल बेनिफिट होगा,
हिलाली साहब का मौक़िफ़ अपनी जगह मैं उसकी बड़ी कदर करता हूँ, लेकिन मैं समझता हूँ कि उन्होंने अच्छी बात की कि वो बातचीत करना चाहते हैं, क्योंकि जब बातचीत होगी तो कोई हल निकलेगा ना। बातचीत होगी तो इस पे भी उन्हें मनाया जा सकता है कि जनाब वो काला स्टेटस ख़त्म करो। अगर हम बात ही नहीं करेंगे, रूठ के बैठ जाएंगे, तो उससे नतीजा क्या निकलेगा? कोई नतीजा नहीं निकलेगा। इंडिया को उससे क्या फ़र्क पड़ता है? लिहाजा हम ये आलमी सतह पे भी कह सकते हैं कि देखें, हम तो कहते हैं कि आए बात करें, लेकिन वो इतने जालिम हैं, वो इतने जो गैर जिम्मेदार हैं कि वो इलाके में अमन चाहते ही नहीं। आई डोंट नो, बिकॉज इट लुक्स सो सिली कि अगर कल इंडिया ने कह दिया ठीक है प्लेबिसिट कराओ तो मारे गए हम, हमारी तो ऐसी तैसी हो जाएगी। क्योंकि जो गिलगित बल्तिस्तान में और पीओके के अंदर जो ये आज़ाद कश्मीर में जो लोग हैं वो तो सख्त एंटी पाकिस्तान हुए हैं। क्योंकि आप देखिए कि आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट को भी हम एसडीएम से छोटा समझते हैं। होम सेक्रेटरी जो इस्लामाबाद में वो डिक्टेट करता है आम पैदा करो, तेरा माई बाप, आम का मौसम नहीं है, सीताफल वो जो होता है वो उगा ले ना, इधर केले लगाओ। इस टाइप की गवर्नेंस चल रही पाकिस्तान में फ्रॉम इस्लामाबाद टू आज़ाद कश्मीर। सो आई हैव नेवर मेट अ पाकिस्तानी कश्मीर हु वुड लाइक टू जॉइन पाकिस्तान। आज़ाद कश्मीर की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि हमने उनकी इतनी इंसल्ट की है इन हाउ वी डिटरमिन कि वो कौन है। कि हमारे पंजाबी जो हैं, मैं भी पंजाबी हूँ, उन्होंने समझा हुआ कि उन्होंने ठेका लिया हुआ। वहां एक शख्स कश्मीरी जबान नहीं बोलता है आज़ाद कश्मीर में, उनकी जबान डेड है। तो कल को कश्मीर पे बात भी हुई और इंडिया से कश्मीरी आ गए, चाहे मुफ्ती महबूबा हों या दूसरे लोग हों या जम्मू के लोग हों, तो क्या करेंगे हमारे लोग? नहीं जी हम उर्दू बोलते हैं, वो जो दखनों से आई थी जबान, हमें बाकी आती नहीं कुछ। How can you represent Kashmir if you do not even know how to speak Kashmiri? बंगाली बंगाल की बात करेगा जब when he knows how to speak बांग्ला। ये उल्टी गंगा बह बह के पाकिस्तान में। बट दूसरी चीज ये है कि आपने देखा होगा कि माइनॉरिटीज वाली जो कमेटी है उस डिस्कशन में वहां पे इंडिया ने रिस्पांस किया कि बेसिकली कि पाकिस्तान की क्या हैसियत है कि वो माइनॉरिटी राइट्स के बारे में इंडिया के बारे में क्रिटिसाइज करे जी। तो वहां पे यू कैन सी 2-3 मिनट की वो झड़पें थी और जो इंडिया का जो डिप्लोमेट था उसने ऐसा जवाब दिया जो इंडिया में इंडियंस लोग कह रहे हैं कि बहुत जबरदस्त है। आप देख रहे होंगे हर तरह सोशल मीडिया पे वो चल रहा है। तो एक किस्म से ये है कि दिस इज लाइक अ बैटल ऑफ सोशल मीडियाज और एसेंशियली डोमेस्टिक कंस्टिट्यूएंसी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। राइट सर, मतलब जो आपकी बातों से मुझे एक चीज़ समझ आ रही वो ये है कि हम बहुत दफ़ा ये बात पाकिस्तान में भी इस पे लोग बात करते हैं कि अगर आप लोग के प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं तो उन्होंने, या फिर जिस तरह डॉक्टर जयशंकर साहब है, उनकी तो खैर मैं कहता हूं कि बेशक जितना मर्जी इंडिया को बुरा भला कहा जाता हो या कुछ भी कहा जाता, लेकिन डॉक्टर जयशंकर साहब की पॉलिसीज की तारीफ बहुत है। और आप लोग आपने खैर इमरान खान साहब के जलसे में उनकी जो गैदरिंग्स होती है उसमें 2-3 दफा उनकी वीडियोस चलाई थी। इट्स मीन कि इंडिया ने अपना जो लेवल है उसको काफी अप कर दिया है, इसलिए वो अब जो डोमेस्टिक इश्यूज होते हैं उसके ऊपर बात नहीं करते। वो वर्ल्ड स्टेज पे आके आपने कहा कि इवन चाइना की उन्होंने बात नहीं की, यूक्रेन और रशिया वॉर की इसीलिए की क्योंकि वहां पे हमें ये समझ आती है कि शायद पूरी दुनिया रशिया वर्सेस रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड कह दे या रशिया वर्सेस अमेरिका एंड यूरोपीय यूनियन कह दे, तो हम ये समझ सकते हैं कि इंडिया ने अपना स्टैंडर्ड काफी अप कर। चलें जी, वीडियो ख़त्म हो गई और भाई साहब काफ़ी टॉपिक टच किए गए कश्मीर के बारे में। और पहले इंडिया बात नहीं करता था। अभी जो हालात चले हैं, वो शहबाज शरीफ गए थे मीटिंग में तो उन्होंने कश्मीर की बात नहीं की। निज्जर साहब की वीडियो देखी थी, वो बोल रहे थे कि चाइना ने इस तरह बोला कि आप कश्मीर पे नहीं बोलेंगे। तो जो अब उधर गए अमेरिका के अंदर, उधर तो की है ना। हाँ, उधर किए, दूसरे तुर्की ने भी किए, और दूसरा जो है तुर्की ने भी की थी, इसराइल की भी बात की गई है। मतलब सभी को टच किया गया उधर जो। और बाकी भाई साहब अगर पाकिस्तान करता है मिनोरिटी के बारे में बातें, इंडिया में मिनोरिटी के ऊपर जुल्म हो रहा है, तो जो डिप्लोमेट्स गए हुए थे उन्होंने बोला कि आपकी क्या वैल्यू है जो आप
हमसे इस तरह बात करो या हमारी मिनोरिटी के बारे में बात करो। तो ये है कि जहाँ पर भी कुछ गलत होता है कोई ना कोई कंट्री बात तो करता है। इस तरह चाइना में अगर दूसरा अगर मुस्लिम के साथ कुछ गलत होता है तो पूरी दुनिया ने बात की है, चाहे पाकिस्तान ने भला नहीं की, बल्कि इंडिया ने भी की है, यूरोपियन कंट्री में अमेरिका ने भी की है, तुर्की ने भी की है। तो जब कहीं पर जुल्म होता है तो कंट्री बात करते रहते हैं। हाँ, लेकिन पाकिस्तान जो है कश्मीर पे बात लाजमी करता है, लेकिन जो उग्र मुसलमान हैं, कहता है ना मुसलमान हमारे भाई हैं सारे, तो वो भी भाई हैं, तो उनके बारे में बात करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि अगर हम चाइना से पैसे लेते हैं या हम नीचे दबे हुए हैं तो वो जो मर्जी करते रहें, उनसे हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे। फलस्तीन करेंगे तो फिर वो जो दे रहे हैं वो बंद कर देंगे। तो फिर वो मुसलमान भाई वाला सिस्टम जो है ना, ये जबान से बात करना बंद कर देंगे। रूल है ना पाकिस्तान के भी, चाइना के लिए और रूल है दूसरे कंट्री के साथ ताल्लुकात। ये फिर वो मुस्लिम बरादर कर नहीं, तो ये कौन से जिंदगी के किसी मैदान में कोई एक बताओ कि मतलब एक बात पर टिके रहते हैं, दोहरी गेम ही खेलते हैं, हर मैदान में दोहरी गेम खेलते हैं। ये इसराइल को कब से इन्होंने मान लेना था। अगर इसराइल को माने तो कश्मीर का मुद्दा हाथ से जाता है, क्योंकि वहाँ पे इसराइल कहते हैं। हालांकि देखा जाए हाल जो है ना वो मानने से वो टेबल टॉक होगी, बातचीत होगी, एक दूसरे के मसले बताएंगे तभी जाकर मसला हल हो सकता है। ये तो नहीं कि एक दूसरे की तरफ से हाथ नहीं आगे करना, बातचीत ही नहीं करे तो मसले बाकी भाई साहब ये बात है कि इंडिया बहुत पावरफुल हो चुका है पहले की निस्बत। तो इंडिया के पास जो टीम है, खास करके बीजेपी के पास, वो बहुत स्ट्रांग है। जो डिप्लोमेट्स हैं बहुत पढ़े लिखे और काबिल बंदे हैं, और सबसे बड़ी बात जो ये है कि उनमें देशभक्ति बहुत ज्यादा है। जिस कंट्री के लोगों में देशभक्ति हो, कंट्री के लिए कुछ कर दिखाने का जज्बा हो, कंट्री को ऊपर रिस्पेक्ट सबसे ऊपर रखते हो, ऐसा कंट्री तरक्की कर सकता है। भाई हमारे लोग जो है अपनी जेबें भरते हैं, अपनी सीट की बचत करते रहते हैं। कंट्री का को है ना ये वहाँ का, बस झूठे वादे और झूठी तसल्लियाँ देते रहते हैं, बाकी करते कुछ नहीं। बाकी बात करें हमारे आज़ाद कश्मीर की, तो भाई साहब पंजाब में भी लोगों को कई ऐसे लोग हैं जिनको सहूलतें नहीं मिल रही। वो कब्जे वाला कहते हैं, तुम आजाद कहते हो, बात क्या है? उनके लिए वो कब्जे वाला है, हमारे लिए वो कब्जे वाला है। तो लेकिन सही पूछा ना, तो है दोनों कब्जे वाले, दोनों ही कब्जे वाले। बात ये है कि दोनों कब्जे वाले हैं। और लेकिन जिस तरह पाकिस्तान इस मुद्दे पर इशू रेज करता है ना बाहर वाली कंट्री के अंदर, अगर इंडिया शुरू कर देना या वो लेना चाहे, इंडिया के लिए बेनिफिट भी है ना कि उनका जो मगरब वाला रास्ता उधर से निकल जाता है, तो उनकी ट्रेड अच्छी हो, इसलिए वो ना वो कोशिश करेंगे, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। आसान तो नहीं होगा, लेकिन जंग का मसला। हाँ, लेकिन भाई साहब मैं एक छोटी सी सलाह देना चाहता हूँ। पिछले 74 सालों से पाकिस्तान कश्मीर करते करते ये हालत हो गई है। इंडिया आप हमारे जैसी हालत ना करवा लेना, ये कश्मीर का मुद्दा ना ही उठाए तो अच्छा है। तो ठीक है भाई साहब, ये बाकी डॉक्टर एस जयशंकर की बात की गई है। भाई साहब इंडिया के मैं कहता हूँ जो बहुत ही सुलझे हुए, समझदार, इंटेलिजेंट, तारीख में नाम रहेगा इनका भाई, बहुत ही ऊपर के मतलब बंदे, बहुत ही ग्रेट इंसान भाई। बिल्कुल। तो जो कंट्री के लिए अच्छे फैसले करते हैं और कंट्री का भाई सर झुकने नहीं देते। तो ठीक है भाई, मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक इजाजत दें। अल्लाह हाफिज़।